हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और बहुत दिन से आपकी डिमांड आ रही थी कि बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक करवाने के लिए। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। सभी को अपना कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। हमारा सेशन किसी को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा और आने वाले एग्जाम के लिए ये आपका यूज़फुल होगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, नाव और धारा के लिए आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए जो क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि शांत जल में नाव का वेग कितना है, u किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये वेग क्या होता है, वेग का मतलब होता है चाल। हमने u किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। तथा मैं बोलता हूं कि धारा का वेग जो हमारा है वो v किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो उसके बाद धारा की दिशा में नाव का वेग कितना होगा, u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैं आपको सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इनको पढ़ लेता हूं। धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग होगा u माइनस वी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, आपको मैंने पहले ट्रेन वाला चैप्टर भी करवाया था। ट्रेन वाले चैप्टर में क्या है कि जब भी कोई ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाती थी, है ना। इस केस में थोड़ा उल्टा है कि जब भी कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है तो जो नाव की चाल और धारा की चाल जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेम दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है तो धारा की चाल और नाव की चाल हमेशा आपस में जुड़ती है। और जब भी कोई नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। राइट। अब यहां पर सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बन सकता है कि यदि धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा आपको प्रश्न में दिया है और धारा के विपरीत जो नाव का वेग है वो आपको y किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्वेश्चन को पहले समझ लो, जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, है ना। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है, तो क्या होती है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होती है। अगर धारा का वेग पूछेगा तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है। ये x और y क्या है, x है धारा की दिशा में नाव का वेग और ये धारा की विपरीत दिशा में y। ठीक है, अब यहां पर तीसरा स्टेप समझो। तीसरे स्टेप में आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है जब भी आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन आए। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, इजी से मीडियम लेवल रखेंगे, जितना कि आपके आर्मी के एग्जाम में पूछेगा और इससे बाहर नहीं पूछेगा इस टॉपिक से। देखिएगा कि यदि एक नाव एक धारा के अनुदिश कोई निश्चित दूरी t1 घंटे में तथा धारा के विपरीत उसी दूरी को t2 घंटे में तय करती है तो आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 माइनस t2 इंटू धारा की चाल। राइट। आगे देखो, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं फिलहाल आपको बस फॉर्मूले बता रहा हूं और ये आपका लास्ट पेज है, इसके बाद हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। बस 4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। अब चौथा टाइप आपसे ऐसे पूछ सकता है कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 2 स्थान a से b तक जाकर b से a तक वापस लौटती है जिसमें कुल t घंटे लगते हैं। तो टोटल आपको दूरी पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। राइट। अब यहां पर देखिएगा 2-3 चीजें आपको समझने की। अगर हम बोले धारा की दिशा में तो आपको इसकी जगह क्वेश्चन में अनुप्रवाह भी लिख सकता है, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। धारा की विपरीत दिशा को उधर प्रवाह बोलेंगे और अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, बाकी अनुकूल और प्रतिकूल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा बेसिक था, थोड़े सूत्र हमने डिस्कस किए हैं। मुझे पता है यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। राइट। चलो, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और आंसर देना है। आंसर दीजिएगा कि एक नाव की चाल
धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग ज्ञात करें। अब देखो, मैंने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि नाव की चाल धारा की दिशा में इतनी है तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी है और आपको धारा का वेग बोला है, तो डायरेक्ट करेंगे x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। x क्या है आपका 10 है और y क्या है आपका 6 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4/2, यानी कि आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आंसर होगा। हमसे धारा का वेग पूछा है। इतना क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से दे दो। क्वेश्चन है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपसे पूछा है शांत जल में नाव का वेग। तो शांत जल में नाव का वेग का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, राइट। धारा का वेग पूछता तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x कितना है 6 है, y कितना है 4 है, टोटल करेंगे 10 हो गया और 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या इतना सभी का क्लियर हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इस टाइप से भी पूछ सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तथा धारा की दिशा में वही दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको अप्रोच लगानी है। अब देखो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल पूछा है तो आपके माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला आएगा। अब हमको x और y क्या है, ये स्पीड होती है ना। शांत जल में नाव की स्पीड, धारा की दिशा में नाव की स्पीड तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की स्पीड। तो हमको पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बेसिक सी बात है। ओके, पहले केस में डिस्टेंस हमको दिया है 15 किलोमीटर, टाइम दिया है 5 घंटे। तो पहली जो हमारी स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे आपकी आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये आपकी y की वैल्यू आई है क्योंकि धारा के विरुद्ध है ये, और धारा की दिशा में वही 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में ही तय कर लेता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। अब क्वेश्चन को यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कि 5 प्लस 3 करना है आपको, 5 प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इस टाइप में पूछ सकता है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या बोला है, धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा। और देखिएगा आगे हम अभी डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। सेशन को बिल्कुल कंप्लीट देखना है। अब देखो यहाँ पर भी हमको x माइनस वाई यानी कि स्पीड चाहिए, है ना। अब स्पीड क्या होता है, पहली स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर दूरी है, समय लग रहा है 1 घंटा, तो पहली स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे केस में क्या है, धारा के विपरीत आपको दूरी दे रखी है 2 किलोमीटर और समय दे रखा है 1 घंटा, तो दूसरी स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई करना है, यानी कि 8 में से आपको 2 माइनस करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बनेगा और फिर 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो धारा का वेग आ गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास कर सकते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 15 है हमारी आज, और इन 15 प्रश्न में आपका पूरा की पूरा बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट करवाऊंगा आर्मी के लेवल का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 2 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है ना, यानी कि x माइनस वाई और डिवाइड बाई 2 करना है। इतना स्टेप सभी को समझ में आया है। अब यहां पर समझो कि शांत जल में 6 घंटे एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो हमको स्पीड तो चाहिए ना पहले। तो पहले केस में क्या है कि 6 किलोमीटर दूरी वो क्या करती है भाई, 1 घंटे में तय करती है, तो पहली जो स्पीड आ गई वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल यही दूरी जो है, यानी कि 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 गुना समय लेती है। पहले 1 घंटा ले रही थी, तो अब 2 घंटा लेगी। तो अब जो धारा के प्रतिकूल गति आएगी वो कितनी आएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। धारा की चाल निकालनी है ना हमें। धारा की चाल x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहां पे x कितना है आपका 6 है, y कितना है आपका 3 है। x माइनस वाई एंड डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका 3 माइनस 2 हो जाएगा। यहां पे हम करेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये वाला भी क्वेश्चन सभी का क्लियर हुआ है? मैं उम्मीद करूंगा सभी का क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे साथ अभी बीच में जुड़े हैं तो शुरू से हमारा ये सेशन देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कितनी दूरी होगी। यहाँ पर आपको दूरी बतानी है। यहाँ पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धारा के किसी स्थान पर, देखो यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में, यानी कि एक बार तो वो धारा की दिशा में जा रहा है और वापस आएगा तो वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये आपका अप स्ट्रीम होगा और ये आपका डाउन स्ट्रीम होगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पे हमको दूरी निकालनी है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, माना मैंने दूरी क्या है, माना जो दूरी है वो मैंने मान ली d, ठीक है। अब देखो d जो दूरी है, पहले हम धारा की दिशा में जाएंगे। शांत जल में नाव की चाल 5 है और धारा की गति कितनी है, 1 है। तो पहले क्या करेंगे, हम x प्लस वाई करेंगे, है ना, तब हमारा यहाँ पे टाइम आएगा। देखो अब दूरी हमने d मान ली, शांत जल में नाव की चाल 5 है और धारा की गति 1 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। ओके, प्लस वही दूरी जब वो वापिस आ रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में वापिस आएगा। वो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी, स्पीड माइनस हो जाती है ना। तो 5 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 4 हो गया और टोटल टाइम लग रहा है उसको 1 घंटा। क्या ये डायग्राम सभी को समझ में आया है? क्या इतनी इक्वेशन सभी को समझ में आई है? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्या करो, इनका एलसीएम ले लो आप पहले। तो एलसीएम लेने पर ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 4d प्लस 6d और नीचे आपका क्या बनेगा 24, है ना। 24 बन गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इतना सभी को क्लियर है ना। अब यहाँ पे करेंगे सोल्व। देखो यहाँ पे 4d है, यहाँ पे 6d है, टोटल कितना हो गया, ये आपका 10d हो गया। इज इक्वल टू ये 24 है, इधर जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 ही रहेगा।
तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई 24/10 यानी कि 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? बस यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ तक पहुँचना है, इस डायग्राम तक। आगे आप अपने आप सोल्व कर लोगे। ध्यान रखना कि जब भी कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है कुछ दूरी और फिर वापस आ रही है, तो एक बार तो वो धारा की दिशा में जाएगी और वापस आते समय धारा की विपरीत दिशा में आएगी। तो आपके दो कंसेप्ट यहाँ पे एक साथ यूज होंगे। राइट, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर दे दो इसका जल्दी से कि एक नाव धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है, लौटने में 3 घंटे का समय लेती है, शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। अब देखो यहाँ पे आपको शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। तो पहले हमको शांत जल में जो नाव की चाल है, शांत जल में जो नाव की चाल है वो पता होनी चाहिए। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, x + y / 2। हमको पहले ये निकालना है और उसके बाद हम इसको 20 किलोमीटर से भाग करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा, है ना। मैं कहूँगा इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इतना कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे आगे कि एक नाव धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है, लौटने में उसे 3 घंटे लगते हैं। ओके, अब देखिएगा कि 15 किलोमीटर दूरी है, 1 घंटे का समय ले रही है वो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी आएगी, 15/1 करेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। यहीं पे y की बात कर रहा है तो वापिस लौटते समय उसे 3 घंटे लगते हैं। दूरी तो 15 किलोमीटर ही है ना, समय लग रहा है उसको वापिस आने में 3 घंटे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। ये आपकी x की वैल्यू आई है, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ गई। अब हमको पहले शांत जल में नाव की चाल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको बोला है शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समझ पा रहे हो? शांत जल में नाव की चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है, x + y / 2। तो यहां पर देखिएगा डायरेक्ट करते हैं, x + y यानी कि 15 और 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसको यहां पे करता हूं, ठीक है। और 20 को फिर 2 से भाग करेंगे तो यहां पे कितना आ गया आपका, 10 आ गया। शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी आई है आपकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। गॉट इट। अब यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया कि बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है, टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 20 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो टोटल आपको 2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इसको इंग्लिश में रीड कर लेंगे। हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी। अब समझिए यहाँ पे कि धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में कितना समय लेगी, यानी कि 80 किलोमीटर दूरी है और धारा के विपरीत दिशा में हमको बताना है, तो यानी कि स्पीड हमारी क्या होगी, माइनस होगी, और हमको फिर यहाँ से टाइम निकालना है। अब यहाँ पर देखो शांत जल में नाव की चाल तो आपको 45 किलोमीटर दे रखी है, x की वैल्यू तो 45 किलोमीटर है, हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक केस ऑलरेडी दे रखा है। क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं पहले। टोटल दूरी कितनी है जी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 80 किलोमीटर है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्लस हम क्या करेंगे, y करेंगे।
इतना सभी को समझ में आया है? क्योंकि धारा के अनुकूल जा रहा है ये, और टोटल समय कितना लग रहा है? 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। 1 घंटा 20 मिनट को अगर मैं घंटों में बदलूं पूरे को, तो यहाँ पे 1/3 होगा, और यहाँ पे होगा 3 एकम 3। यहाँ पे टोटल आपका 4/3 घंटे लगेंगे। 4/3 घंटे लगेंगे। इस 20 मिनट को भी मैंने क्या किया है, 60 से भाग करके घंटों में बदल लिया। तो यहाँ पे 1 घंटा पहले लग रहा था, तो 1 + 1/3 करके मैंने यहाँ पे 4/3 कर लिया। मैं उम्मीद करूंगा ये सभी को समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे आगे। आगे क्या करो, आपको जो कट रहा है उसको काट दो और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि ये आपका 4 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे 20 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 = 45 + y हो गया, है ना। अब ये 45 इधर जाके जब 60 में माइनस होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। इतना सभी को समझ में आया है? यहाँ से आपके y की वैल्यू आ गई 15। अब आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है डायरेक्ट, क्योंकि हमको बोला है कि उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितनी थी? 80 किलोमीटर। x की वैल्यू दे रखी है, शांत जल में नाव की चाल आपको 45 किलोमीटर ऑलरेडी दे रखी है, माइनस क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा आपको यही तो बताना है बस। तो डायरेक्ट करता हूं मैं नीचे, 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 30 बचेगा। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 8/3 घंटे आंसर आएगा। अब आपको आंसर दे रखा है किसमें? घंटे और मिनट में। तो यहाँ पे हम मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 आ गया। तो यहाँ पे टोटल आपका 160 मिनट होगा, और 160 मिनट क्या होता है? 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, और क्वेश्चन फिर से काफ़ी लंबा है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे 2 मिनट रोकता हूँ, आप पढ़ लो क्वेश्चन को फटाफट से, या फिर सेशन को पॉज कर लो। हम क्वेश्चन को जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करने। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सूत्र लिखवाया है। मैं आपको पहले वो सूत्र दिखा देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 है। मैंने इसी टाइप का लिखवाया था कि कोई नाव धारा के अनुदिश निश्चित दूरी t घंटे में तथा धारा के विपरीत वही दूरी t2 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए मैंने आपको ये वाला सूत्र बताया है ना। अब इसी सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। आ गए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए सूत्र क्या है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोला है शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको भी करने के लिए हम करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, शांत जल में नाव का वेग। ओके, फॉर्मूला क्या था आपका, T1 + T2, ओके, डिवाइड बाई T2 - T1, और गुणा क्या है आपका, धारा की चाल है, धारा की चाल है, राइट। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। T1 कितना है आपका, 1 है। कलर चेंज करते हैं इसका, देखो T1 आपका 1 है, प्लस T2 कितना है आपका, 3/2 है, यानी कि 1.5 घंटे है। नीचे आपका क्या है, T2 - T1, और गुणा करेंगे धारा की चाल जो कि आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना क्लियर हुआ सभी का। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 और 3, ऊपर आ गया आपका 5/2, और नीचे क्या आएगा आपका 2 एकम 2, नीचे आपका आएगा 1/2, है ना। नीचे क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, तो मैं यहीं पे कर लेता हूं। यहाँ पे 1 हो गया, ऊपर आपका मल्टीप्लाई में 2 चला गया, गुणा हम क्या करेंगे 3 करेंगे।
इतना क्लियर हुआ ना सभी का। 2 से आपका 2 कैंसल, 5 दिया यहाँ पे आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूं करने का, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहले उसको कर लेते हैं। यहां पर क्या है, आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। आप देखो कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है, हमको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। हमने शांत जल में नाव की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो यानी कि अगर धारा की दिशा में जा रही है तो स्पीड प्लस होगी, x प्लस 3 होगा, है ना। और टाइम आपको दे रखा है 1 घंटे, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, राइट। बराबर x आपको निकालना है, दूसरे केस में आपको जो टाइम दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 1.5 घंटे। तो यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा और समय आपका 1.5 घंटे है तो 3/2 हो गया। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, x प्लस 3 बनेगा ये ऑलरेडी, और यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 3x माइनस 9/2। ये 2 इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका 2x प्लस 6 बनेगा, यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 3x माइनस 9। तो ये x इधर जाके 3x में माइनस हो जाएगा, 2x, तो यहाँ पे x बच गया, और ये इधर जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। ऑप्शन सी आपका ऐसे भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अगेन क्वेश्चन लंबा है, चलो इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया है, दोनों लैंग्वेज वाले एक साथ सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। अब मैंने क्या किया कि शांत जल में जो नाव की चाल है उसको मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, राइट। क्या बोल रहा है आपको कि टोटल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर आपकी दूरी दे रखी है टोटल, यहाँ पे देखिए। और धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो यहाँ पे स्पीड माइनस होगी, x माइनस वाई होगा, और हमको y की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ऐसा करने में समय कितना लग रहा है, 48 मिनट का लग रहा है। तो यहाँ पे जब सब कुछ घंटों में हो रहा है तो 48 मिनट को भी घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। इतना सभी को समझ में आया है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया है हमने, टाइम का लगाया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस है, स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी दोनों, और यहाँ पे आपका ये टाइम आ गया, राइट। अब देखो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे शेष सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले देखो 12 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 12 चौके 48, ये 4 से कैंसिल होगा, 15 चौके 60। ओके, तो आपका अब नीचे वाला ही शेष बचा है। नीचे आपका क्या बचा है, x माइनस 2 बराबर आपका 15 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 17 बनेगी। ऑप्शन आपका ए होगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सभी को आज वाला क्वेश्चन भी समझ में आया है? चलिए 5 क्वेश्चन आपके और बचते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा बाद में, तो आप इसको बाद में रिपीट करके भी देख सकते हो। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी बुक है जिसके अंदर ये वाला चैप्टर दिया है, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। यदि एक नाव जिसकी गति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है 12 किलोमीटर दूरी तय करके कुल 3 घंटे में वापस आ जाती है, धारा का वेग क्या होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अब देखो दूरी तय करके फिर वापस भी आ रही है, तो इसमें क्या है, आपके दोनों केस लगेंगे। एक तरफ जा रही है धारा की गति में, धारा की सेम डायरेक्शन में, एक तरफ जा रही है धारा के अपोजिट।
तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों केस इसमें लगेंगे। देखिएगा क्या है कि टोटल दूरी यहां पे कितनी दे रखी है आपको, 12 किलोमीटर दे रखी है, राइट। शांत जल में नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई की हमको वैल्यू पता नहीं है, जिसको मैंने वाई लिख लिया, ओके, क्योंकि हमको वाई की वैल्यू निकालनी है, धारा का वेग निकालना है। ये रहा पहला केस, धारा की दिशा में। अब वापिस भी लौट रही है तो धारा की विपरीत दिशा में वही 12 किलोमीटर दूरी 9 माइनस वाई हो जाएगा, और समय कितना लग रहा है उसको, 3 घंटे लग रहे हैं। अब देखो, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बने, इसको आप अगर बेसिक से सॉल्व करने बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट हो जाएगा और शायद आप कहीं गलती भी करो। जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी इक्वेशन बने, आपको इक्वेशन बनाने के बाद ऑप्शन पे जाना है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको बस यहाँ पे 3 घंटे वाला जो सिस्टम है ये सेटिस्फाई करना है। देखो कैसे करेंगे, मेरे को आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को चूज करूंगा, और वैसे भी आंसर चूज करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग मानूं तो 9 में हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है, और 12 से 12 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ गया 1 घंटा। यहाँ पर फिर से हमने धारा का वेग 3 माना है, तो 9 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 6 होगा, और 6 से अगर हम 12 को कैंसिल कर रहे हैं तो 2 घंटे आ रहा है। तो टोटल कितने घंटे डिस्टेंस टाइम लगा उसको, टोटल 3 घंटे टाइम लगा। सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मुझसे बेसिक मत पूछना, अगर बेसिक करवाऊंगा तो आप लोग स्किप कर दोगे क्वेश्चन। बेसिक में क्वेश्चन बहुत लंबा है ये, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेना, समझ गए। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप का दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार डिस्कस कर लो आप मेरे साथ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में एक बार रीड कर लेंगे। क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में इस तरह से है कि एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो फिर से क्या कह रहा है कि जाकर फिर वापस लौटती है, यानी कि इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों केस लगेंगे। टोटल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, और देखिए धारा की चाल आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। हमको शांत जल में नाव की चाल निकालनी, यानी कि हमको x का मान निकालना है। तो x प्लस 3 हो गया, प्लस 12 किलोमीटर दूरी है, नेक्स्ट आपका x माइनस 3 हो जाएगा। टोटल टाइम 3 घंटे लग रहा है, राइट। अब ऐसी इक्वेशन फिर से बन गई आपके सामने, आप क्या करो, ऑप्शन उठा के एक बार चेक कर लो। अब क्योंकि मुझे आंसर पता है तो समय इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 से ये 12 कैंसिल होगा, आपका 1 घंटा आएगा। यहाँ पे 9 पुट करता हूँ तो 9 में से 3 माइनस होंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 घंटे आएगा। तो टोटल देखिएगा यहाँ पे 3 घंटे आपका सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सेटिस्फाई करवाना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों लैंग्वेज में दिखे। बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा कि टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 15 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल जा रही है तो यानी कि डाउन अप स्ट्रीम है, x माइनस वाई होगा, स्पीड माइनस होगी दोनों की। अब हमको स्पीड किसकी दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड माइनस होगी तो धारा की चाल हो जाएगी माइनस वाई, राइट। और समय लग रहा है टोटल 6 घंटे। क्या ये सभी को समझ में आया है इतना। अब आपसे जितना कैंसिल हो रहा है पहले उसको उतना कैंसिल कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे होगा 15 तिया 45, फिर 3 से कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे होगा 5। कट रहा है क्या, सॉरी, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे आएगा 15। समझ गए। अब देखो
ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा जब इसमें, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 15 बराबर 20 माइनस 2y, यही बनेगा। अब ये 20 इधर जाके जब 15 में माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, -5 इज इक्वल टू -2y। तो माइनस से माइनस कैंसल, ये 2 से आपका ये 5 कैंसिल होगा, तो 2.5 आपकी y की वैल्यू आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आए, राइट। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, थोड़ा से अच्छे लेवल के, ध्यान से देखिएगा उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई एक ओर की दूरी ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन के लिए देखो आपको क्या है, 2 टाइम दे रखे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले शांत जल में नाव की चाल निकाल लेते हैं, जो मैंने आपको एक पहले वाला क्वेश्चन करवाया था इसी टाइप का। उसके बाद हम दूरी भी निकाल लेंगे। ओके, देखो पहले मैं क्या करता हूं, शांत जल में नाव की चाल निकालता हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अप्रोच लगानी है। जब भी आपको 2 समय दे, हमारा फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला है आपका T1 प्लस T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 और गुणा होगी हमारी धारा की चाल, धारा की चाल, राइट। यही फॉर्मूला था। अब देखो डायरेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे टाइम नहीं लूंगा। T1 आपका 8 है, T2 आपका 10 है, तो ऊपर आपका कितना हो गया, 18 हो गया। नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 बनेगा और धारा की चाल आपकी 1 दे रखी है, तो यहां से आपकी शांत जल में नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमको एक ओर की दूरी निकालनी है और डिस्टेंस क्या होता है, ऊपर देखिएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पहले किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले केस में कह रहा है कि धारा के अनुदिश 8 घंटे में कोई दूरी तय करती है, राइट। अब यहां पर देखिएगा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, अब क्योंकि ये धारा के अनुदिश जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई ऐड हो जाएगा, है ना। और टाइम आपको दे रखा है 8 घंटे, तो यहां से आपका डिस्टेंस आ जाएगा। मैं इन सबको रफ कर लेता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शांत जल में जो आपकी नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है, 9 आई थी। ओके, और यहां पे आपकी जो धारा की चाल है, जो आपका y है वो कितना है, आपका 1 है, यही था ना। अब देखो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। मैं पहली इक्वेशन में पुट करता हूं, एक ही दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे 9 + 10 हो जाएगा x + y, और जो टाइम आपको दे रखा है 8 घंटे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 80 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है कि धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है, तो विपरीत में क्या होगा, 9 - 1 होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी, टाइम आपको 10 घंटे दे रखा है, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 80 किलोमीटर आएगा। क्या सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करूंगा सभी का ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, और आपका ये बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसको आप 1-2 बार और रिवाइज कर लेना ताकि आपका कंफर्म हो जाए। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने वापिस आने में लगा समय 3 घंटे हो, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहां पर देखो, अगर आप फॉर्मूला पे जाओगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 मिनट का है। पहले मैं आपको वो वाला फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूं। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है, ध्यान रखिएगा। दूरी निकालने के लिए टाइम क्या है, टाइम और यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और नीचे आपका 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है क्योंकि मुझे इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐड करना था। चलिए देखिएगा, तो डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपका, टाइम इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में आएगा आपका 2x। ओके, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको निकालना है। टी कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 3 घंटे। ओके, x कितना है, 9 है, y आपका 3 है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना बन गया आपका, 12 बन गया। और यहाँ पे क्या है, 9 में से 3 माइनस करेंगे आपका कितना बनेगा, 6 बनेगा। ओके, नीचे आपका क्या है, 2x है, यानी कि 9 दूनी 18 आपका नीचे आएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ ना। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका बनेगा 12 6 72, यानी कि 72 इंटू 3 और नीचे आपका कितना है, 18 है। सिंपल, 18 को करेंगे 18 चौके 72 और 4 तिया आपका यहाँ पे 12 किलोमीटर दूरी आएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपका सवाल फटाफट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इजी लेवल, मीडियम लेवल और थोड़ा सा हार्ड लेवल भी ट्राई किया है। अगर आपके एग्जाम में इतना हार्ड आएगा तो अभी आप कर पाओगे, नहीं तो मैंने इजी और मीडियम लेवल तो आपको करवा ही दिया है। ओके, चैप्टर को 1-2 बार रिवाइज कर लेना ताकि आपके माइंड में फंसा रहा ये वाला टॉपिक। और अगर आपके पास किसी बुक में ये वाला टॉपिक ऑलरेडी दे रखा है तो मेरे ये वीडियो देखने के बाद आपको उस बुक से टॉपिक लगाना है ताकि आप देखो कि आपको कितना कुछ आता है, कितनी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।